Hello, my dear student. Welcome you in this lecture number 22 of that topic, haloalkanes and haloarenes. We have started the study of methods of preparation of haloalkanes. In that we have seen the first longest method from alcohol, almost 8 different reagents and reactions I have given to you. So please refer earlier 2 videos for that all reactions and make a practice of writing that reactions by your own. जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे रिएक्शन तब तक हमें वो रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से याद नहीं रहेंगी. 11th आवर पे अगर खाली अगर आप उसको देखते हैं और लिखते नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको उसका प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नाउ रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड दिस मेथड दैट इज बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ अल्केन. ये सेकंड मेथड जो है, फर्स्ट मेथड हो गया अल्कोहल से, सेकंड मेथड जो है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. उसमें नंबर ए 2 हम देखने वाले हैं. अल्केन से भी बनते हैं हेलो अल्केन और अल्कीन से भी बनते हैं. एंड इंपॉर्टेंटली दीज रिएक्शंस आर रिपीटेशन फॉर यू. You have already studied these reactions in last year 11 science. जब हम अल्केन और अल्कीन पढ़ रहे थे तब ऑलरेडी ये लर्न किया है. इवन 10th में भी था मेरे ख्याल से. पहला रिएक्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान में आएगा. बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. सपोज क्लोरीनेशन हम लेते हैं. यू नो द रिएक्शन वेरी वेल. दैट मीन्स यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा. सपोज दिस इज मीथेन, देन क्लोरीन in presence of ultraviolet light या diffuse sunlight या heat. तो क्या होता है आपको मालूम है. बिल्कुल आप इजीली लिखेंगे. आप कहेंगे मुझे सर ये एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसकी जगह लेगा एक क्लोरीन, ये मिलेगा क्लोरोमीथेन, अल्काइल हालाइड. ओके, और एक HCl मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं. क्या हो गया देखो, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, दे आर फॉर्मिंग HCl and hydrogen is getting replaced by Cl. So you are getting CH3Cl now, chloromethane. रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है. ओके, सो अगेन another chlorine will react again in the same condition there. Again 1 hydrogen will go with chlorine to form HCl. Now 2 will be remaining and you will be getting CH2Cl2, that is called as methylene chloride या डाइक्लोरोमीथेन. ओके, ये आपको मालूम है, आपने किया है ये रिएक्शन. एक एक हाइड्रोजन निकलते जाता है, उसकी जगह एक एक क्लोरीन आता है. नाउ लुक हियर, अनदर वन मोर स्टेप विल बी देयर. क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. Again 1 HCl will go away. One more hydrogen will be lost with chlorine. तो रहेगा एक ही CH और एक Cl बढ़ जाएगा and you will be getting chloroform और ट्राइक्लोरोमीथेन. IUPAC नेम हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. And then suppose one more chlorine is there taken, UV light is there. And then HCl I am eliminating. माइनस HCl का मतलब चला गया, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन भी चला जाएगा and its place is taken by another chlorine and you will be getting tetrachloromethane. Okay, so this is unstoppable reaction. Once it is started, it will go on continuously in step by step manner. इसे चेन रिएक्शन कहते हैं और हमने मैकेनिज्म में भी पढ़ा था उस टाइम. दिस इज ए फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन. यानी क्लोरीन के Cl फ्री रेडिकल बनते हैं, फिर वो एक हाइड्रोजन को भगाते हैं एंड देन 1 क्लोरीन विल गो देयर. ओके, तो ये उसका मैकेनिज्म था. 11th का आर्टिकल आप निकाल के देखो एंड यू विल गेट इट. ओके, तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स मिल गए. क्लोरोमीथेन एक मिल गया, देन डाइक्लोरोमीथेन मिल गया, देन ट्राइक्लोरोमीथेन मिल गया एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन. वन बाय वन आप देखो.
एक हाइड्रोजन कम हो गया, 3 रह गए, 3 से एक और एक कम हो गया, 2 रह गए, 2 से और एक कम हो गया, 1 रह गया, 1 से वो भी चला गया और यहाँ पे रहा 0 हाइड्रोजन। और एक एक क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, 1 क्लोरीन, देन सेकंड क्लोरीन, देन थर्ड क्लोरीन एंड देन फोर्थ क्लोरीन. So this is substitution, chain reaction. But remember, this method is not very much useful to prepare monohaloalkane या alkyl halide. अल्काइल हालाइड तैयार करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होगी ये. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर मिक्सचर मिल रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा. और वो मिक्सचर को एनालाइज करने में एनर्जी जाती है, पैसा जाता है, टाइम जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट प्रेफर्ड कमर्शियली. पर तो भी अगर हमें जिद है कि नहीं, इसी मेथड से हम क्लोरोमीथेन ही बनाएंगे और वहां पर ही हमको रिएक्शन स्टॉप करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सोचो, दिमाग लगाओ, तो क्या करना पड़ेगा? यानी यहां पे आप जो प्रोपोर्शन में हम लिया था 1:1, तो क्लोरीन एक्सिस में जो लेते हैं, तो अगर हम मीथेन को एक्सेस में ले लेते तो क्या हो जाता है? देखो, CH4 मीथेन इज टेकन इन लार्ज एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? और क्लोरीन उसकी कंपैरिजन में कम ले लिया. Then what will happen? Then here you will find that the reaction, all chlorine will get consumed in the first step only and all methane CH3Cl बन जाएगा, HCl बन जाएगा. सेकंड स्टेप के लिए क्लोरीन वहां पे बाकी नहीं बचेगा and you will get only chloromethanes. इसका फर्दर रिएक्शन करने के लिए नो क्लोरीन इज देयर नाउ. व्हाई? बिकॉज क्लोरीन वॉज टेकन लेस. ये एक्सिस यानी समझो इसके 100 मोल्स लिए है और इसके 20 मोल्स लिए है, तो कैसे एडजस्ट होगा? इजंट इट? एडजस्ट होना ही नहीं है. 100 के 100 वहां पे जुड़ जाएंगे, 20 क्लोरीन तो बिल्कुल खत्म हो गए. वो बफे में जाते हैं ना हम लोग, तो वो गरम गरम पकोड़े लाते हैं, तो पकोड़े एक समझो एक कड़े में ऐसे लेके आए हैं, बर्तन में लेके आए हैं, और खाने वाले तो बहुत सारे हैं और सबको पकोड़े पसंद है. तो पहले जाके जो झपका मारेगा उसको ही मिलेगा, और बाद में पीछे भीड़ आएगी तो वो तब तक खत्म हुए होंगे, ठहर जाएंगे वहीं पे. तो इसलिए कभी भी नजर रखो, सावध रहो, क्या आ रहा है गरम गरम वो देखो और उस पे पहले हाथ मारो. Isn't it? तो यहाँ पे अगर, क्योंकि ये क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है. इफ वी वांट टू प्रिपेयर ओनली क्लोरोमीथेन, देन फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन, देन व्हाट शुड बी डन? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो मीथेन शुड बी टेकन इन एक्सिस. Methane and chlorine should be taken in 1:1 proportion. Chlorine should be taken in excess. And the reaction cannot be stopped in going into the second step. ऐसे 4 अल्टरनेटिव आ गए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मीथेन शुड बी टेकन इन एक्सिस. ओके, तो वो अच्छी तरह से लर्न करो. अगर यहाँ पे इथेन और ब्रोमीन लेते हैं, हम ब्रोमिनेशन अगर करते हैं, तो उसके लिए कैटालिस्ट लगता है AlBr3. वेरी फेमस रिएक्शन, दैट इज ब्रोमिनेशन. ये इथेन से अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो भी जमता है, बट सपोज आई विल टेक दिस इथेन एंड आई वांट टू गेट ब्रोमाइड, इथेन प्लस ब्रोमीन. तो कैटालिस्ट की यहां पे जरूरत है AlBr3. And what you will be getting now? C2H5Br plus HBr.
ओके, दिस इज ब्रोमोइथेन। ये रिएक्शन भी बार बार हमें काम में आने वाली है, सो डू रिमेंबर दिस रिएक्शन, बट इन दिस रिएक्शन द कैटलिस्ट टेकन इज AlBr3। तो ये रिएक्शन अच्छी तरह से याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको दोस्तों, यू विल हैव टू राइट द रिएक्शन बाय योर ओन and then only you will be able to remember it. So I hope you are getting it. So do like, share and subscribe to my channel. We shall definitely meet in the next lecture. Please remain tuned with me. हर रोज एक वीडियो मेरा आता है, ज़रूर देख लो। 10, 11, 12 मिनट का रहता है, लेकिन वो आपको डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट मार्क्स में कर देगा। So we'll meet again in the next video. Till then, take care and keep learning.